ओम श्री विद्याय नमः। सभी कन्या राशि वाले जातक, मंगल महाराज ने बदली है चाल और आपके करियर को, आपके व्यापारों को, अपनी नौकरी के लिए मंगल महाराज कराने वाले हैं बहुत बड़ा कमाल। ऐसी बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि वैसे तो मंगल जो महाराज हैं वह आपकी राशि स्वामी यानी बुध महाराज के शत्रु कहे जाते हैं, परंतु जो मंगल की प्लेसमेंट हुई है, मंगल हुए हैं आपके दशम भाव में, आपके नौकरी के, आपके व्यापार के, आपके करियर के घर में मंगल महाराज आ गए हैं। अब ऐसा किस कारण से होगा कि मंगल आपको कई क्षेत्रों में लाभ कराएंगे और कई क्षेत्रों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है अपने घर परिवार और निजी जीवन को लेकर के। इन्हीं सभी बातों के बारे में आज चर्चा होगी। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वे लाइक शेयर जरूर करें। वैसे यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए कृपया इसको लास्ट तक आप देखें। जो पहली बार आए हैं चैनल पर, मैं सब्सक्राइब करें। और मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले मंगल महाराज की इस गोचर की अवधि को हम जान लेते हैं। 13 मार्च 2023 को सुबह 5:47 पर मंगल महाराज हमारा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं, यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर गए हैं, जो लगभग 28 अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। और 28 अप्रैल के बाद में जो है वह अगली राशि में गोचर कर जाएंगे। तब तक मंगल जो है हमें कई क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे, लाभ दिलाएंगे, और कई क्षेत्रों में हमें बचकर रहना है, सावधानी से रहना है, ताकि हमें पूर्व में, जैसे मैं आपको बता दूं, पूर्व में ही हमें पता लग जाए कि इन क्षेत्रों में समस्या आने वाली है, तो आप पहले सतर्क रहेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप पहले सतर्क हों और आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, या करना ही पड़े तो बहुत शून्य, बहुत नगण्य। अब देखिए मित्रों, हम जो है मंगल महाराज की स्थिति को समझते हैं। आपकी राशि के लिए मंगल महाराज की स्थिति क्या है वह बहुत जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। मंगल जो है कन्या राशि वालों के लिए अष्टमेश और तृतीयेश होते हैं, यानी हमारे मेहनत के, हमारे भाई बहन के घर के मालिक होते हैं। और गुप्त चीज़ें जहाँ से हमें मिलती हैं, गुप्त स्थान और अनिश्चितता, जो चीज़ निश्चित ना हो और अचानक घट जाए, उस भाव के स्वामी हैं मंगल महाराज। दूसरी तरफ देखें तो मंगल महाराज गए हैं हमारे दशम भाव में। जो दशम भाव होता है वह होता है हमारा प्रोफेशन, यानी कि हम जो काम करते हैं, जिस काम से हम आजीविका अपनी चलाते हैं, अपने घर परिवार को चलाते हैं, वह होता है हमारा प्रोफेशन, यानी 10th हाउस, नौकरी, जॉब, व्यापार और व्यवसाय। अब यहाँ मंगल महाराज की जो स्थिति है वह दशम भाव में, ऐसा ऋषि पाराशर कहते हैं कि दशम भाव का जो मंगल है वह जातक को काम से जुड़े हुए काम काज, व्यापार, नौकरी से लेकर के इन सभी क्षेत्रों में मेहनती और गतिशील बना देता है। इसके कारण से क्या होता है कि पेशेवर जीवन में व्यक्ति को लाभ कमाने के बड़े बड़े अवसर मंगल महाराज प्रदान करा देते हैं। जब मंगल इस स्थिति में आए हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपको काम के नए नए अवसर मिलेंगे, नए नए काम को करने का तरीका आपको पता चलेगा। ऐसे काम जो आपने पहले नहीं करे, या पहले भी जो काम करे थे परंतु जिनमें आपको लाभ ज़्यादा मिला हुआ है, ऐसे काम आपको मिलने लग जाएंगे। या नए काम ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और ऐसे में आपको क्या है, उन कामों को करने के लिए थोड़ा मेहनत मंगल महाराज बढ़ा देंगे। मेहनत ऑब्वियसली मंगल बढ़ाते हैं क्योंकि उनका, मंगल महाराज का स्वभाव ऐसा होता है। परंतु यदि व्यक्ति को मेहनत का उसका फल मिल जाए तो उसको अपनी मेहनत का इतना दुख नहीं रहता। और ऐसा ही आपके साथ में होगा, ऐसी मेरी कामना भी है और ऐसा ग्रह गोचर दिखाते भी हैं। अब देखिए इस अवधि में क्या होगा, जब दशम भाव में मंगल आए हैं तो आप जो है वह ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। आप जैसे कोई काम आ गया, कई बार होता है कि हम किसी भी काम को आने पर आलस्य दिखा देते हैं या उस काम को छोड़ देते हैं, या हमारा मन नहीं होता उस काम को करने का। परंतु अब इस अवधि में ऐसा नहीं होगा। जब आपके पास काम आएगा तो आप पूरी ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, जिसका सीधा असर आपकी इनकम पर पड़ेगा, आपके लाभ पर पड़ेगा। और आपका जो लाभ है वह पहले से अच्छा होने लग जाएगा। आपको मंगल की जो स्थिति है कई क्षेत्रों में काम काज से जुड़े हुए और करियर के क्षेत्रों में बहुत लाभ दे सकती है। इससे क्या होगा, आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, जो आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं। और यदि हाँ, कुछ जातक ऐसे भी होंगे मेरी वीडियोस को देख रहे हो जिनकी जॉब अभी नहीं लगी हुई है, जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही सलाह दूंगा कि आप, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
किसी भी प्रकार से आप काम को लेकर के अपनी जो मोटिवेशन होता है उसको बिल्कुल मत गिराओ इस समय, क्योंकि मंगल जो है वह मोटिवेशन के भी कारक होते हैं। मंगल क्या है कि व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के आत्मविश्वास को बलिष्ठ करते हैं अगर अच्छी स्थिति में होंगे, और मंगल अच्छी स्थिति में आए भी है। तो आपको अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल नहीं गिराना है। ये सोच करके आप अपने कार्य की तरफ अडिग होकर के लग जाएं कि हमारी जो जॉब है वह इन 45 डेज़ के अंदर लगने वाली है। बिल्कुल मंगल की स्थिति आपकी जॉब लगाएगी। आपके व्यापार और आपकी नौकरी से, आपके कैरियर से जुड़े हुए जो टेंशन्स आपको चल रही थी उसमें आपको एक अच्छा पॉजिटिविटी एक मंगल महाराज देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से निराश न हों। जॉब नहीं लगी है कोई बात नहीं, उसके लिए तैयारी करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, और इस अवधि में 45 डेज़ के अंदर जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं उनको आप क्रैक करने की कोशिश करें। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रशंसा होगी। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप व्यापार में हैं, आप नौकरी में हैं, आपके जो क्षेत्र, जब प्रशंसा कब होती है? प्रशंसा तब होती है जब व्यक्ति अपने कार्य में अपना 100% देता है, या अपने अब से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को प्रॉफिट कमा करके देता है। तो आपको ये हिसाब आप काम करेंगे, और इन्हीं सब काम के प्रभाव से आपके जो बॉस हैं वे आप पे खुश रहेंगे। आपको कई तरह के बोनस मिल सकते हैं, आपकी सैलरी पैकेज में जो है इजाफा आ सकता है, आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है। इतना भी कुछ यहाँ मंगल महाराज कराने वाले हैं। अब इसके चलते, क्योंकि मंगल जो है, मंगल भार ढोने के भी प्रतीक है, मंगल बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ढोने के प्रतीक हैं। मंगल महाराज जो है आत्मविश्वास के भी, क्रोध के भी, और साथ में मेहनत के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल को कुंडली के अंदर सेनापति की संज्ञा प्राप्त है, यानी कि जो भी इर्द गिर्द हो रहा है, यदि आप एक पुलिस में या किसी भी डिफेंस में अगर आप हैं तो मंगल की स्थिति आपको उन क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचा सकती है। यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में या आप मिलिट्री के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपका कैरियर का चुनाव उस तरफ है, तब भी मंगल की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। आप तैयारी करें, एग्ज़ाम्स निकल सकते हैं, बहुत चांस है। तो मंगल की जो स्थिति है नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए क्या है कि नई जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है। आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं अभी सीमित हैं, परंतु अब जो जिम्मेदारी आने वाली है उससे आप थोड़ा लोड महसूस करेंगे, बट जिम्मेदारी बढ़ेगी, साथ में धन भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। जिम्मेदारियों के साथ कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और मुख्य रूप से कैरियर को लेकर जैसा मैंने कहा था कि मंगल कमाल कराएंगे। मंगल की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए बेहद शुभ है। आपके कैरियर को लेकर किन क्षेत्रों में आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, किन क्षेत्रों में मंगल बुरे प्रभाव कर सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी, ताकि आप पहले सजग हो जाएं, पहले सावधान हो जाएं, आपको कोई समस्या न आए। जैसे मैंने कहा, कार्य पद में बढ़ोतरी होगी। दशम भाव में मंगल आए हैं, जो कार्येश हमें कार्य कहे जाते हैं, राज्येश कहे जाते हैं। तो यदि आप कई समय से अपनी पदोन्नति के बारे में, प्रमोशन के बारे में विचार कर रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था काम, वह अब हो सकता है, उसकी अब संभावना ज़्यादा है। तो मंगल की स्थिति आपके कार्य में पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा है। अब आपको क्या है कि बिजनेस में यदि आप हैं, ये तो नौकरी वालों की बात हो रही थी, यदि आप बिजनेस में हैं तब आपको क्या है कि आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपकी मेहनत इस समय आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकती है। आपको नई चीज़ों को अपने कार्य में लगाना होगा। नई नई चीज़ों के बारे में अब तक जैसा चल रहा था वैसा तो चलना देना ही है, परंतु साथ में कोई नई चीज़ों का आपको यूज़ भी करना है, स्किल्स का भी यूज़ करना है। उससे आपकी क्या है, इनकम में इजाफा होगा, और मेहनत ज़्यादा करनी है, उससे भी इनकम में इजाफा होगा। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के हम चलें तो उसके लिए हमारा समय बेहद अच्छा है, बेहद शुभ है। परंतु नेगेटिविटी किन क्षेत्रों में है? नेगेटिविटी यदि हम बात करें तो ये तो मंगल की स्थिति की बात हुई कि मंगल हमारे जो है वह दशम भाव में है, हमारी नौकरी का, व्यापार का, कैरियर को लाभ देंगे। बट मंगल जो है यहाँ पर बैठ करके देखते हैं सीधा आपके चतुर्थ घर को, यानी आपके फैमिली को, आपके सुख को, आपके माता को। तब आपको किन चीज़ों में ध्यान रखना है। तो यदि आप देखें आपके माता के घर को देखते हैं मंगल महाराज जहाँ पर बृहस्पति की राशि है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को माता का समर्थन मिलेगा। अभी किन क्षेत्रों में आपको माता के समर्थन की आवश्यकता है यह आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार शादी विवाह में माता के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो कई बार पिता को कई चीज़ों के लिए मनवाने के लिए आवश्यकता होती है। कई बार व्यापार में, प्रॉपर्टी में हमें अपना नाम करवाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए हमारे अपने घर के मेंबर्स की जो है साथ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको जो माता के साथ की जो ज़रूरत थी
या अगर आपकी ज़रूरत नहीं भी थी तब भी आपको माता के साथ से कई चीज़ों का लाभ मिलेगा। और आप इस बात को याद रखना, ये काम आपके साथ अवश्य होगा। माता का समर्थन मिलेगा, बट माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। मंगल की जो दृष्टि है वह कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को, अग्नि कारक होती है। जब बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं मंगल महाराज, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। कोई मेडिसिन वगैरह हैं, कोई आकस्मिक रोग आ सकता है, कोई बुखार इत्यादि बीमारी हो सकती है, उस चीज़ का आप पहले ध्यान रखें। और इसके अलावा मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह सीधा जाती है आपके प्रेम, आपके प्यार, आपके संतान पर, आपके विद्या भाव पर। तो ऐसे में क्या है कि विद्या में यदि स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर के आप थोड़ा कठिनता महसूस करेंगे, आप एक लोड अपने आप पर महसूस करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को लेकर कई चीज़ों में चिंतित रहेंगे, बट आपको पढ़ाई से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ होगा। आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपका परिश्रम बढ़ेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चों का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है। यदि आपके बच्चे हैं तो पंचम भाव पर मंगल, क्योंकि वहाँ शनि की राशि है तो पंचम भाव पर दृष्टि है, तो बच्चे बीमार हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा यदि बात करें तो प्रेम में कई चीज़ों को लेकर के समस्या हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस होता है हमारा लव अट्रैक्शन। ऐसे में किसी बात को छुपाना नहीं है, सब बात स्पष्ट रूप से रखनी है सामने वाले के आगे, और कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। उपाय के तौर पर आप क्या करें, आप किसी भी मंगलवार में किसी बैल को आप जो है आटे की जो पेड़ी होती है उसमें गुड़ डाल करके और थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप उसको बैल को खिलाएं। इसके अलावा मंगल यंत्र की आप पूजा करें, अपने घर में मंगल के यंत्र को रखें और उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क करके आप ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं। उसके आगे घी का दीपक जला सकते हैं और हाथ जोड़ करके मंगल महाराज से कुंडली के अंदर शुभ फल प्रदान करने की कामना कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और मंगल के कई अशुभ प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और इसी आशा के साथ में आप सभी का कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ के लिए आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।